नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके मन पसंदीदा चैनल पर। आज की कहानी जो हम लोग लेकर आए हैं आपके सामने, ये जीवन से रूबरू कराती हुई एक हकीकत कहानी पर आधारित है। एक ही क्या, ये आज हमारे समाज में शायद लाखों करोड़ों लोगों से जुड़ी है कहानी है। और इस कहानी की शुरुआत इस तरह से होती है कि अगर एक बाप की कोई लाडली जो जवान होने के बाद किसी ऐसे लोगों के साथ में भाग करके शादी कर लेती है, और बाद में जब बाप को मालूम चलता है तो ज़रा सा सोचिए उस बाप के ऊपर क्या बीतती है। महीनों तक घर से निकलता नहीं है। कहीं कहीं तो ऐसी घटनाएं घट जाती है कि बाप फांसी लगा करके आत्महत्या करके माँ और बाप दोनों मर जाते हैं। ऐसी कहानियाँ आज हमारे समाज में आ रही हैं। ऐसा ही आर्टिकल एक मेरे पास आया। मैं कई दिनों से सोच रहा था बनाने के लिए, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि कुछ युवा वर्ग ऐसे हैं जिनकी अपनी कहानी, प्रेम कहानी अपने चरम सीमा तक, सक्सेस तक पहुंच जाती है, लेकिन ये गिनती परसेंटेज में नहीं, ये गिनती में आती है। तो ऐसी ही कुछ कहानियों का एक सारांश, एक छोटी सी कहानी है कि जब कोई जवान लड़की पढ़ने के बहाने घर से निकलती है और रिजल्ट आने को क्या तो आ जाता है क्या, उस बाप की क्या दर्दनाक कहानी होती है, उस लड़की की क्या कहानी होती है, उस परिवार के ऊपर क्या बीतता है। ऐसी ही कहानी हम लेकर आए हैं। एक दंपति रहते हैं और उनके पास सिर्फ एक पुत्री रहती है, और वो पुत्री पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी रहती है। अपने ही ग्रामीण एरिया में रह कर के प्राथमिक विद्यालय से पढ़ाई पूरी करती है, मिडिल क्लास की पढ़ाई पूरी करती है, मैट्रिक पास करती है, हाई इंटर तक पास करती है। पास करने के बाद उस लड़की को लगता है कि मैं बड़ा सपना पूरा करूंगी, मैं अपने माँ बाप की अकेली लड़की हूँ और मैं शहर जाकर पढ़ूंगी। शहर जा कर के मैं इतनी अच्छी तैयारी करूंगी, पढ़ूंगी और मैं अपने माँ बाप के सपने को पूरा करूंगी और मैं कोई ऑफिसर बनूंगी। और जब ये सपने को अपने माँ बाप से बताया तो माँ बाप भी खुशी हुए कि हमारी एक ही बेटी है, हमने बेटे की तरह पाला है, इसमें कोई कमी नहीं रहने देंगे। बाप बेचारा साइकिल बनाने वाला मजदूर आदमी, एक तरह से कहा जाए तो छोटा सा दुकान खोल करके साइकिल बनाता था, मरम्मत करता था, लेकिन बेटी की पढ़ाई लिखाई में कोई कसर नहीं छोड़ता था। बेटी जब शहर को पढ़ने के लिए गई तो वहाँ जब पढ़ने के लिए गई तो शुरू में तो वहाँ के हॉल माहौल में ढलने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन जब हॉल माहौल में कभी कभी होता है कि अच्छी संगत भी मिल जाती है, बुरी संगत भी मिल जाती है। अच्छी तो बड़ी कम ही मिलती है, आप अच्छी तरह जानते हैं। अगर बुरी मिल गई तो क्या हाल होता है। तो यूँ ही थोड़ा सा और भी बच्चों का उस पर प्रभाव पड़ने लगा। देखे अच्छे घराने से है, अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखने वाले हैं तो भाई फैशन भी बढ़ जाता है। और सच पूछा जाए ना दोस्त, एक कड़वा सच है, माफ़ी मांग कर कहूँगा कि फ़ैशन अगर कोई आता है, शुरू होता है, तो वो फैशन स्कूल से ही शुरुआत होता है। पहले स्कूल से आता है, फिर उसके बाद आम जनता तक पहुँच करके जाता है। ऐसे में अब लड़की का खर्च धीरे धीरे बढ़ने लगता है, क्योंकि देखती है उसके सहपाठी, क्लासमेट सब फैशन में रहते हैं। भाई फैशनेबल कपड़े चाहिए, खाने पीने का अब रेस्टोरेंट पकड़ लिया, थोड़ा सा क्लब पार्टियों में जाने लगे। अब इस तरह से धीरे धीरे माहौल बदलता गया और घर पर खबर कब आती, पापा कभी 10,000 भेज दीजिए, कभी 5,000 भेज दीजिए। और बाप को लगा कि मेरी बेटी लगता है अच्छी पढ़ाई कर रही है, उसको और पैसे देते जाएं। और बाप बेचारा पेट काट काट करके, और माँ लेकिन बेटी की इच्छा को पूर्ति करते गए। जब वो बोलती जितना पैसा उतना पैसा माँ बाप भेज देते थे, और खुशी में ये थे कि मेरी बेटी अच्छा शिक्षा ग्रहण कर रही है। बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हुए थे वो माँ बाप कि मेरी बेटी अच्छा पढ़ रही है। एक दिन अनायास ही उस बाप के मोबाइल पर व्हाट्सएप में फ़ोटो आता है, पापा मैंने शादी कर लिया। बाप के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, और मैसेज में लिखा रहता है, शादी के जोड़े में बेटी मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर लगाए और दूल्हे के साथ में खड़ी हुई फ़ोटो वीडियो बना करके शादी का पूरा भेज देती है। अब बाप के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, माँ भी परेशान। और बाप फ़ोन करके पूछता है कि बेटी ये तुमने क्या किया, ये कौन लड़का है, किस ख़ानदान से, कहाँ का है, क्या करता है, कैसा रहने वाला है।
कहती है बहुत अच्छा है, मुझे प्यार बहुत करता है पापा। और इस लड़के का अपना खुद का जो है कि एक ठेला का दुकान किया है और गोलगप्पे बेचता है और चाट बेचता है, चाउमीन बेचता है। और मुझे अच्छा लगा, मैंने इससे शादी कर लिया पापा, मैंने अपनी घर गृहस्थी बसा ली। अब बाप चिंता में पड़ा कि मेरी बेटी गई थी अपनी करियर को बनाने और इसने घर गृहस्थी बना लिया। बाप करता भी तो क्या, बेटी बड़ा सरकार का अच्छा नियम भी है, 18 साल के पार हो गई तो बेटियां स्वतंत्र हो गई। बाप भी कुछ नहीं कर सका, शादी हो गई। धीरे धीरे कुछ दिन बीता, 6 महीने बीता। बाप भी अपनी बेटी की तरफ एकदम कुछ कहने सुनने की ज़रूरत नहीं, चुप मार के बैठ गया। एक दिन यूं ही सुबह उसकी पत्नी उठ करके अपने घर में झाड़ू लगा रही थी। लगाते लगाते जब बाहर जाती है तो देखती है एक मैले कुचैले फटी चिथड़ी साड़ी में एक लड़की, एक औरत बैठ करके रो रही है दरवाजे पर। और जब रो रही है तो जब औरत जाती है पास में, बोलती है तुम कौन हो। जब वो मुंह अपनी तरफ घुमाती है तो देखती है उसकी खुद की बेटी रहती है। बोलती है अरे बेटी तुम ही नहीं, क्या हुआ। तो जब उस देखती है कि अभी धुंधला हुआ था, अभी खूब सवेरा नहीं हुआ था, उसको अंदर ले जाती हैं। और जब देखती हैं तो बेटी के सामने के 1-2 दांत भी टूटे रहते हैं, बेटी खाए भी टूट गई रहती है एकदम। तब उससे पूछती है कि माँ कि क्या हुआ तुम्हारे साथ ऐसा। बोलते हैं माँ मेरे से गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने इससे शादी किया जिससे वो बहुत बड़ा शराबी निकला, शराबी के साथ साथ बहुत ख़राब आदमी निकला। बाद में मेरे से भी गलत काम करने के लिए प्रेरित करने लगा और ऐसा कई बार मेरे साथ गलत हुआ। जब मैं सहते सहते थक गई, जब विरोध करती तो मुझे बहुत मारता, बहुत पीटता था, मुझे कैद करके रखा था। ये शादी 1-2 महीने तक तो ठीक रही मम्मी, लेकिन उसके बाद मेरी कैसे मैंने 3 महीने 4 महीने बिताए वो मैं ही जानती हूँ। माँ से लिपट करके इतना तेज़ रोने लगी। तब तक बाप उधर सोया था, उसकी आवाज़ की रुदन को सुनकर उठता है और आकर के सामने बोलता है कि क्या हुआ। जब देखता है अपनी बेटी को तो बेटी को कहता है चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो, एकदम आवाज़ मत निकालो। और तुरंत बेटी को चुप कराता है। चुप कराने के बाद उसको घर में अपने रख देता है, पनाह देता है। शाम जब हो जाती है तो घर से कुछ दूर जाता है, कुछ दूर जा कर के किराए के मकान में किराए का मकान लेता है और उसको उसमें रख देता है। बोलता है बेटी अब यहीं से तुम्हें जो करना धरना है, शिक्षा ग्रहण करनी है, कुछ ऐसा रोजगार सीख लो कि यहाँ तुम्हारा जीविकोपार्जन हो जाए। लेकिन तुमसे हाथ जोड़कर विनती है कि दोबारा मेरे घर पर मत आना, क्योंकि तुम मेरे लिए मर गई हो और मैं मरे हुए को अपने घर में नहीं रखता। हाँ इतना कर सकता हूँ कि तुम्हारे लिए यहाँ जीने खाने की व्यवस्था कर सकता हूँ, जियो और दोबारा मेरी ज़िंदगी में मत आना बेटी। तो दोस्तों कहानी का मर्म बस इतना ही है। आज के इस युवा पीढ़ी के लिए, इस नए नौजवानों के लिए कि निकलते हैं कुछ करने और करके आ जाते हैं कुछ, लेकिन करने से पहले दोस्तों ना एक बार उन माँ बाप के बारे में भी ज़रूर सोचना। हाँ अच्छा है, कुछ लोगों के प्रेम अच्छे मिल जाते हैं, प्रेम परवान चढ़ जाता है, सक्सेस भी रहता है, लेकिन यदा कदा। और तो बाकी जो होता है आपके सामने ही है। बाकी कहानी पसंद आए तो आपकी मर्जी, लाइक सब्सक्राइब शेयर फॉलो कमेंट जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार।